जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। पाकिस्तान में धमाका हुआ है और यह धमाका कहां हुआ है और कितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अंत तक जरूर खबर सुनेगा। पाकिस्तान अपने ही मुल्क के अंदर सुरक्षित नहीं है और पाकिस्तान में कहां धमाका हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इस धमाके में पाकिस्तान के 7 लोगों की जान चली गई है और 17 से अधिक इंजर्ड हैं, घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वहां पर लोकल पीस कमेटी की जो है एक मीटिंग चल रही थी, जिसके दौरान ये धमाका हुआ है। और बता दें आपको, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है बजीरिस्तान, वहां पर यह धमाका हुआ है। यानी कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका जिसका नाम बजीरिस्तान बताया जा रहा है, वहां पर धमाका हुआ है। और इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जो घायलों की जानकारी मिल रही है, घायल जो है 17 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और ये मीटिंग जो थी, ये मीटिंग थी लोकल पीस कमेटी की मीटिंग थी और उसी में धमाका हो जाता है जिसमें 7 पाकिस्तानी मारे जाते हैं। याद रखिए, ये वही पाकिस्तानी है, ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, जो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को अपने घर में बिठा कर रखता है। और इन्हीं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे मासूमों की जान ली, धर्म पूछ के ली, सर पर गोली मार कर ली, पैंट उतार कर प्राइवेट पार्ट चेक करके ली। और देखिए, यहां भी पाकिस्तान को दबोचा जाएगा। यानी कि इस धरती में भी भारत जो है वो बदला लेने की पूरी तैयारी में है। चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें, लगातार मीटिंग हो रही है और कुछ बड़ा जरूर होगा। लेकिन उससे पहले ही अभी भारत ने कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही वहां पर धमाका हो जाता है। और जो लोकल पीस कमेटी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान धमाका होता है। 7 लोगों की जान चली गई है और इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है कि किसने ये धमाका किया है। कोई भी आतंकी तंजीम अभी सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त सोच रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और देश की आवाम को इस वक्त गुस्सा है। जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, सबने उसकी निंदा की है और सब लोग ये इंतजार में है कि कब कुछ बड़ा होगा। और याद रखिएगा, इस बार जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, और खासकर बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से, वो भी कमेंट करते हैं, उन्हें मैं बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। और जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं जो आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दिए बैठे, अपनी जमीन पर पनाह दिए बैठे, उनकी कब्र खुदेगी, उन्हें नस्ते-नाबूद जो है वो कर दिया जाएगा। हमारी सेना तैयार है। और यहां तो देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हौसला देखिए। कल मैं बात कर रहा था लोगों से कि किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप। लोग कह रहे हैं कि सरकार से हमें, यानी कि आवाम को भेजो बॉर्डर पे, हथियार देकर वो मुकाबला करेंगे। यानी कि इतना जज्बा है हमारे जम्मू के देशभक्त लोगों का। वो कह रहे हैं कि हम खुद ही पाकिस्तान को नाबूद कर देंगे। और इस वक्त मैं फिर से आपको जानकारी दे दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें मैं एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि पाकिस्तान में धमाका हुआ है। इस धमाके में 7 लोगों की जान गई है, 17 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बजीरिस्तान में यह धमाका हुआ है और इस धमाके की अभी किसी ने भी जो है, यानी कि जिम्मेदारी नहीं ली। जो आतंकी संगठन है, किसने धमाका किया है। और खासकर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बात करें, तो ये वो इलाका है जहां पर ये बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया बताया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। और वहीं पे उसी के पास जो है ये धमाका हुआ है। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है आतंकियों की फैक्ट्री है। पाकिस्तान आतंकियों को जो है पनाह देकर आतंकवाद फैलाता है, लेकिन इसके अपने ही मुल्क में धमाके हो रहे हैं। वहां के लोग भी जो है ना, जो वहां की आवाम है,
वो भी पाकिस्तानी आर्मी से खफा है, नाराज है, क्योंकि वहां पर सुरक्षित ही नहीं है कोई, हर कोई परेशान है। आटे के दाम आसमान छू रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, और बड़ी बड़े डायलॉग्स, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां के जो नेता हैं। अकेला प्रधानमंत्री मोदी आप सब पर भारी है, याद रखिएगा। और देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, चाहे देश में सियासत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन देश की आवाम प्रधानमंत्री के साथ है। देश की आवाम यही कह रही है कि इस बार दुगनी ताकत के साथ जो है इन पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया जाएगा। आतंकवाद की बात करो, आतंकवाद जहां जहां बैठे हुए हैं, जिन जगहों में बैठे हुए हैं, जिन जगहों पर बैठे हुए हैं, जिन इलाकों में बैठे हैं, उन इलाकों को जो है नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और अभी जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें मैं एक और जानकारी दे दूं, क्योंकि ये एक और जानकारी जो है सामने आई है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि अभी और नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो अभी 7 का आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें घायल जो है काफी ज्यादा लोग हुए, 17 से अधिक लोग जो है घायल हुए हैं। और लोकल पीस कमेटी थी जनाब ये, तो देखिए वहां की पीस भी देखिए किस तरह के यहां पर धमाके हो जाते हैं। और ये मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई जो है पाकिस्तान पर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इनका पानी बंद कर दिया, और दूसरा जो है बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, और तीसरा जो है जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे थे उन्हें वापस भेजने का काम किया। एक पाकिस्तानी जो है अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, उसका समय भी लगभग आज खत्म हो गया, उसको भी वापस जाना पड़ेगा। और जितने भी पाकिस्तानी यहां पर रह रहे हैं, अगर आपको भी कोई जानकारी है पुलिस को इत्तला कीजिए। और बड़ी बात तो यह केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, जुर्माना भी होगा और जेल भी होगी। अगर जो आखिरी समय दिया गया है उस समय से पहले अगर आपने भारत नहीं छोड़ा तो पहले तो कानूनी कार्रवाई के तहत जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद जुर्माना भी लगेगा। तो देखिए ये अब भारत जो है ये मजबूत भारत है, सशक्त भारत है। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा यही कहता है सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि जिस जिस जगह भी देश को खतरा महसूस हो रहा है, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, जिससे जो है हमारे नेशन की सिक्योरिटी को भी जो कोई खतरा है या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है, तो इनको भी जो है वापस भेजने का काम किया जाए, क्योंकि ये जरूरी है। देश की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ना जाने कहां कहां से लोग आ बसे बैठे हैं, और जिन्हें जो है बहुत सारी जगह ये भी खबर सामने आई कि उन्हें जो है अलग अलग जगहों पे जो है बसाया गया। बेहतर आप जानते हैं कि कहां कहां रोहिंग्या बसे हैं, बांग्लादेशी बसे हैं, तो ये भी देश के लिए खतरा इसलिए है, ना जाने ये कब कैसे कहां किनसे मिल जाए। इन्हें भी जो है अपने अपने देश भेजना चाहिए और इनको आइडेंटिफाई करके भी इनको वापस भेजना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है। अब देखिए मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त सबको देश का साथ देना है। अपने अपने दिल पे हाथ रख के ये जरूर कहिए कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। हम देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इस वक्त ये समय जो है हमारी तमाम जितनी अवाम है भारत की, उन सबको जो है एक होकर एक ही आवाज कहनी है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार हो, आतंकवाद को नस्ते-नाबूद किया जाए, आतंकवाद को ढेर किया जाए, और जो आतंकवाद के समर्थन में जो है काम कर रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर, उनके घर तबाह किए जाएं, नस्ते-नाबूद किए जाएं। और एक जो एटमॉस्फेयर यहां पर बना हुआ है, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जल्द से जल्द कुछ बड़ा हो, और बड़ा जो है करके दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त जरूरी है। और ये जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, राजनाथ जी से उन्होंने मीटिंग की, और जो हमारी सेना के चीफ है उनसे मीटिंग की, और उसके बाद लगातार ये मीटिंगें जो हैं वो जारी हैं। और प्लानिंग के हिसाब से जो भी सही और सही निर्णय होगा, भारतीय सेना बेहतर जानती है, विश्व की सबसे ताकतवर सेना है, और हमारी सेना जानती है कि किस तरह से इन्हें
मुंह तोड़ जवाब देना है, पहले भी दिया है, चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या फिर हमारी कारगिल वॉर की बात करें 1999 में जो हुई थी, और उसके बाद जो है 2025 है। सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, करिए कुछ। और अब इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ करें, और कब करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।